3-4 सेंटेंसेस बोल सकेगा, इससे ज्यादा नहीं। आपको सबसे पहला काम करना है, इस ऑडियो को यहाँ से प्ले करके इसको सुन लेना है ठीक से एक बार कि वो क्या बोल रहा है। जिस किसी लैंग्वेज में भी आप लोग वर्क करने वाले हैं, आपको उसी रिस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज का ऑडियो मिलेगा। आप उस ऑडियो को अच्छे से सुनेंगे पहले, और सुनने के बाद सबसे पहला जो काम करेंगे वो होगा एक्सेंट चेक। क्या यहाँ पे सभी को एक्सेंट का मतलब पता है? यस, नेटिव। ओके। तो आप सभी को सबसे पहले एक्सेंट चेक करना होगा, उसका उच्चारण किस तरीके से किया गया है, क्या ये पर्सन उस जगह का, जिस रीजनल लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, ये वहाँ का नेटिव है कि नहीं। सबसे पहला चेक आपको यही करना होगा। मान लीजिए कि अगर कुछ लोग पंजाबी में वर्क कर रहे हैं और उनको लगता है ये पंजाबी एक्सेंट नहीं है, कोई दूसरा एक्सेंट है, तो आप उस फाइल पे वर्क नहीं करेंगे, उस फाइल को हम, उस ऑडियो को ही हम रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट हम कैसे करेंगे वो मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगी। बट सबसे पहला जो चेक आप करेंगे एक्सेंट का, अगर आपको लगता है कि ये एक्सेंट आपका प्रॉपर नेटिव एक्सेंट नहीं है तो आप उस पर वर्क नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप, अगर आपको लगता है कि ये नेटिव एक्सेंट है, एकदम प्रॉपर तरीके से बोला गया है, आप ही की रीजनल लैंग्वेज का एक्सेंट है, तो आप फिर क्या करेंगे, ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा यहाँ ऑलरेडी होके आएगा। ट्रांसक्रिप्शन होने का मतलब है जो भी स्पीकर ने यहाँ बोला होगा वो सब यहाँ लिखकर ऑलरेडी आएगा। आपको अब ये वेरीफाई करना है कि जो बोला गया है यहाँ पे स्पीकर ने वैसा का वैसा यहाँ लिखा है कि नहीं, ये आपको क्रॉस चेक करना है। अभी किसी को एडमिट मत कीजिए बीच में से, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। ओके। तो अब तो यहाँ पे जो भी ट्रांसक्रिप्शन होके रखा है उसको मैच करना है इस ऑडियो के कंटेंट के साथ, और आपको मेक श्योर करना है कि एक भी शब्द ऊपर नीचे ना हो, जो भी स्पीकर ने बोला है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ हो। अगर यहाँ पे आपको लगता है कुछ मात्राओं की गलती है, या फिर कुछ एक दो शब्द एक्स्ट्रा एडेड है जो स्पीकर ने नहीं बोले हैं तो वो रिमूव करने हैं, या आपको लगता है कुछ शब्द मिसिंग है जो स्पीकर ने बोले हैं बट क्या लिखे नहीं है, तो आपको वो शब्द यहाँ पे लिखने हैं। इन शॉर्ट आपको मेक श्योर करना है कि जो भी यहाँ बोला है वैसा का वैसा यहाँ लिखा होना जरूरी है। मॉडिफिकेशन करने पड़े आपको तो वो भी आपको करना पड़ेगा। आपको लगता है कि कुछ शब्द जो है वो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, यहाँ लिखना भूल भूल गए हैं, तो वो शब्द आपको यहाँ ऐड करने। और कुछ शब्द जो यहाँ एक्स्ट्रा अननेसेसरीली एडेड है और आपको लगता है स्पीकर ने वो बोला ही नहीं, तो आप उसको रिमूव करो। ये सारा आपको मेक श्योर करना है कि एकदम कट टू कट एकदम सेम हो, जो बोला है और जो लिखा है। क्लियर है सभी को ये? यस मैम। ओके। अब जब आप ये सारा लिख देंगे और अब आपको लगता है कि ये सब कुछ प्रॉपर मैच है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपको टैग इंसर्ट करना है। आपको इस चीज का ध्यान देना है, रीड स्पीच, क्योंकि ये रीड स्पीच की फाइल्स हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही सेगमेंट दिखेगा। आप ना ही कोई मल्टीपल सेगमेंट बना सकते हैं और ना ही आप यहाँ से कोई चीज चेंज कर सकते हैं। ये स्पीच और स्पीकर नेम और ये जो ड्यूरेशन है ये ऑलरेडी सेट होकर आएगा। ये 4 बॉक्सेस को आप बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, ये एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी करेक्शंस करने हैं वो आप कर लेंगे। अब इसके बाद आपको कुछ टैग इंसर्ट करने होंगे। इधर टैग इंसर्ट करने का मतलब होगा, मान लीजिए ऑडियो में जब स्पीकर बोल रहा है और आपको बैकग्राउंड में से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पहले काम किया है, तो उनको पता है टैग्स का मतलब क्या होता है। और जो एकदम फ्रेश है मैं उनको भी शुरू से बता रही हूँ, टैग्स हम क्यों यूज करते हैं। टैग्स हम इसलिए यूज करते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, वो तो हम जो स्पीकर बोल रहा है वो लिखते हैं, बट स्पीकर के अलावा बैकग्राउंड में से अगर आपको कुछ आवाजें आती है जिसको हम लिख नहीं सकते, हम टाइप नहीं कर सकते, तो उन आवाजों को हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे, उसके लिए हम टैग्स का यूज करते हैं। तो अब आपको एक एग्जाम्पल में देती हूँ। हाई, और हाई के बाद अचानक आपको बैकग्राउंड नॉइस आई। जब आप 3 नंबर दबाएंगे अपने लैपटॉप पे, अपने कीबोर्ड पे, तो आपको एक लिस्ट मिलेगी। 3 नंबर प्रेस करने पे आपको मिलेगा नॉइस, NS मतलब नॉइस, BB मतलब बैबल, MU मतलब म्यूजिक, SIL मतलब साइलेंस। अब सबसे पहले हम NS की बात करते हैं। नॉइस का टैग हम कब लगाएंगे? नॉइस का टैग आप तब लगाओगे, इस प्रोजेक्ट में नॉइस का मतलब होता है आपको स्पीकर के अलावा बैकग्राउंड में से कुछ नॉन ह्यूमन वॉइस आ रही है। मैं रिपीट कर रही हूँ गाइस, नॉन ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ एक्सटर्नल आवाजें जैसे कि कोई मशीनरी साउंड आ रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई काम चल रहा है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई ड्रिल मशीन की आवाज है, मिक्सर ग्राइंडर, AC फैन कूलर, या फिर हॉर्न बजने की आवाजें, या फिर डोर बेल बजने की आवाज, टेबल बैंग हो रही है, दरवाजे बज रहे हैं, इस तरह की जो भी नॉन ह्यूमन वॉइस होती है आप उसको हमेशा नॉइस कंसिडर करोगे। और अगर आपको कहीं पे भी आवाज सुनाई देती है, उस शब्द के बाद आप इस नॉइस का
यूज करोगे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए स्पीकर ने ऑडियो में ये बोला है और वैसा का वैसा मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब जैसे मान लीजिए स्पीकर बोला हाय, हाय के बाद अचानक वो रुक गया, और रुका तो आपको अचानक से ड्रिल मशीन की आवाज आई, तो आप वहां पे नॉइस का टैग इस तरह से डाल देंगे। और जैसे ही वो नॉइस खत्म हुआ, 2-3 सेकंड के लिए वो नॉइस चला, और जैसे ही वो नॉइस खत्म हुआ, स्पीकर ने जो भी बाद में बोलना कंटिन्यू किया, वो आप इस तरीके से आगे लिख देंगे। क्लियर है सभी को ये? यस। ओके। अब सेकंड सिनेरियो में कई बार ऐसा होगा, स्पीकर नॉइस के साथ साथ बोलता रहेगा, मतलब आपको बैकग्राउंड में से नॉइस भी सुनाई देगा, बट स्पीकर भी साथ साथ बोलता रहेगा और आपको क्लियरली स्पीकर की आवाज सुनाई देगी। तो मान लीजिए इतना इतना पार्ट स्पीकर ने नॉइस के साथ साथ बोला है, अब आपको वो समझ भी आ रहा है क्लियरली कि स्पीकर ने क्या बोला है। भले ही बैकग्राउंड से आपको नॉइस सुनाई दे रहा है, बट स्पीकर का आवाज भी साथ साथ क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो जितना भी नॉइस के साथ साथ स्पीकर बोला है, उसको एकदम बीचों बीच यहाँ पे नॉइस टैग के एकदम बीच में लिख देंगे। और जैसे ही वो नॉइस खत्म होता है, स्पीकर जो भी बिना नॉइस के बोलता है, वो आप इस टैग के आगे लिखते हैं। ये भी क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके। अब कई बार ऐसा होगा कि स्पीकर नॉइस के साथ साथ बोलेगा, लेकिन क्योंकि नॉइस पीछे से ज्यादा जोर से होगा और स्पीकर का जो कंटेंट है, जो भी स्पीकर बोल रहा है, वो आप समझ नहीं पाओगे। मान लीजिए स्पीकर बोल रहा है हाय, और उसके साथ साथ उसने बोला माय नेम इज अदिति, लेकिन जस्ट बिकॉज पीछे से ड्रिल मशीन की आवाज अचानक से इतनी जोर से आई, तो उसने माय नेम इज अदिति जो भी बोला, वो आपको समझ ही नहीं आया, क्योंकि आपको ड्रिल मशीन की आवाज ज्यादा जोर से आई, तो आप नहीं समझ पाए। अब आप समझ नहीं पाए तो आप ट्रांसक्राइब नहीं कर पाओगे, तो उसकी जगह आप 1 नंबर दबाओगे। 1 पे आपको मिलेगा डबल पैरेंथेसिस। डबल पैरेंथेसिस का मतलब होता है अनइंटेलिजिबल स्पीच, ऐसा कुछ जो स्पीकर बोला है बट हमें समझ में नहीं आया। तो जो चीज हमें समझ में नहीं आई, हम उसको इस टैग के साथ रिप्लेस कर देंगे 1 नंबर दबा के। और जैसे ही वो नॉइस खत्म हुआ, स्पीकर ने जो भी बोलना चालू किया, जो कि क्लियरली आपको समझ आया, वो आप इस नॉइस टैग के आगे लिख देंगे। क्लियर है? यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट हम जो टैग यूज करेंगे वो है बैबल। बैबल का मतलब होता है बैकग्राउंड से आपको ह्यूमन वॉइस सुनाई दे रही है, इंसानों की कुछ आवाजें, ठीक है। स्पीकर के अलावा पीछे से कुछ दूसरे लोगों की आवाजें। हो सकता है कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ लोग जो हैं वो बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हंस रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत जोर जोर से हंस रहा है, या फिर कुछ लोग गिगलिंग कर रहे हैं, या फिर कोई बच्चा जो बहुत जोर जोर से रो रहा है, या फिर कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है। इस तरीके की आवाजों को हमेशा बैबल कंसिडर करेंगे, जो कि ह्यूमन वॉइस होगी। तो मान लीजिए स्पीकर बोलते हैं हाय माय, और माय के बाद अचानक आपको किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तो आप वहां पे 3 नंबर दबा के बैबल का टैग डाल दें। और जैसे ही वो आवाज खत्म हुई, स्पीकर ने जो भी बाद में कंटिन्यू किया, वो आप आगे लिखें। सेम जैसा। हेलो। यस। या मैं एक सिंगर है जो कि इनका भी नेटवर्क इशू था, तो उन्होंने अभी मैसेज देखा है, तो उनके कैंडिडेट अभी एंटर कर रहा है, तो आप उनको एडमिट कर दूँ? ओके सो गाइज, फिर आप जैसे ही स्पीकर ने बाद में बोलना कंटिन्यू किया, जैसे हमने नॉइस के साथ किया था, वैसा सेम हम बैबल के साथ भी करेंगे। अब मान लीजिए आपको स्पीकर भी साथ साथ बोल रहा है बैबल के, मतलब जो भी पीछे बोल रहा है स्पीकर भी साथ साथ बोल रहा है, और आपको क्लियरली समझ आ रहा है स्पीकर क्या बोल रहा है, तो उतना उतना पार्ट आप एकदम बैबल के बीच में लिख देंगे। और जैसे ही बैबल खत्म हुआ, स्पीकर ने जो भी कंटिन्यू किया, वो आप इस तरीके से आगे लिख देंगे। और मान लीजिए पीछे से चिल्लाने की आवाजें लोगों की बहुत ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाए स्पीकर का कंटेंट, तो उसकी जगह आप हमेशा डबल पैरेंथेसिस लगा देंगे। और जैसे ही स्पीकर का कंटेंट आपको समझ आने लगे, जो भी आगे जो भी स्पीकर उसके बाद कंटिन्यू करेगा, वो आप आगे लिख देंगे। सेम वैसा जैसा हमने नॉइस के साथ किया था। क्लियर है सभी को? हेलो। यस। हाँ, मुझे पूछना था कि अगर टीवी बैकग्राउंड में किसी जानवरों की आवाज आ रही है तो उसमें कौन सा टैग लगा? अगर आपको एनिमल्स की आवाज आती है, आप नॉइस का टैग डाल सकते हैं। और अगर मैम बैकग्राउंड में म्यूजिक की आवाज मैं आ रही है म्यूजिक तो टैग पे भी आई नहीं हुई, म्यूजिक के टैग के लिए आप वेट कीजिए। नेक्स्ट टैग म्यूजिक का ही, अगर म्यूजिक बजती तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट ऐसा टैग है।
क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके। ओके, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टैग की, जो कि है म्यूजिक का टैग। जैसे कि मान लीजिए हाय और माय के बाद अचानक से आपको म्यूजिक सुनाई दी बैकग्राउंड से। म्यूजिक कुछ भी हो सकती है, गाने भी बज रहे हो सकते हैं, सिर्फ आपको कोई टोन सुनाई दे रही हो सकती है, या फिर कोई है जो गाना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। तो इस तरीके की आवाजों का आप हमेशा म्यूजिक कंसिडर करेंगे। सेम जैसा हमने नॉइस और बैबल में किया था, हम म्यूजिक के साथ भी वैसा ही कुछ करेंगे। हाय माय और उसके बाद म्यूजिक सुनाई दी, स्पीकर चुप हो गया। जैसे ही वो म्यूजिक सुनाई दी, 2-3 सेकंड 4 सेकंड जितनी देर भी वो म्यूजिक चली, उसके बाद जो भी स्पीकर ने बोलना कंटिन्यू किया, वो हमने इस तरह से आगे लिख दिया। मान लीजिए म्यूजिक भी बज रही है और स्पीकर भी साथ साथ बोल रहा है, तो जितना पार्ट स्पीकर साथ साथ बोला और आपको क्लियरली समझ आया, वो आप एकदम बीच में लिख देंगे। और जैसे ही म्यूजिक खत्म हुई, बाकी का सारा पार्ट उसके आगे। बट मान लीजिए म्यूजिक अचानक इतनी जोर से बजी, स्पीकर जो भी साथ साथ बोलता गया आपको समझ में नहीं आया, उसकी जगह आप डाल देंगे डबल पैरेंथेसिस। और जैसे ही वो म्यूजिक खत्म हुई, स्पीकर ने जो भी बिना म्यूजिक के बोला और आपको क्लियरली समझ आया, वो आप म्यूजिक के आगे लिख देंगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। अब हम बात करते हैं साइलेंस टैग। साइलेंस टैग, SIL मतलब साइलेंस। साइलेंस का टैग आप तब यूज करेंगे गाइस जब स्पीकर अपना ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी बोल रहा है, अपने सेंटेंस के बोलने के बीच उसने या तो 2 सेकंड या उससे ज्यादा का पॉज लिया और फिर से बोलना चालू किया। मैं रिपीट करूँ गाइस, या तो 2 सेकंड या उससे ज्यादा का पॉज लिया और फिर से बोलना चालू किया। अगर 2 सेकंड से कम का पॉज लिया है तो आप साइलेंस का टैग नहीं डालेंगे, आप सब कुछ कंटिन्यूएशन में लिखेंगे। बट अगर उसने 2 सेकंड या उससे ज्यादा का पॉज लिया होता है, तो हम साइलेंस का टैग डालते हैं। और जैसे ही साइलेंस वो खत्म करके वापस बोलना चालू करता है, उसके आगे आप बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख देते हैं। तो जिस किसी शब्द के बाद वो रुक जाता है, आप उसको साइलेंस का टैग, उस शब्द के आगे साइलेंस का टैग डालेंगे, और जैसे ही वो बोलना चालू करता है, वो आप साइलेंस के आगे लिख देंगे। बस साइलेंस टैग का यही मतलब है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। क्लियर है सभी को? के अंदर क्या डालेंगे? नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है आपको। साइलेंस है, जब बोला ही नहीं तो आप अंदर क्या डालेंगे? ओके। क्लियर है साइलेंस? यस मैम। ओके। तो ये 3 नंबर वाले सारे टैग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, नॉइज, बैबल, म्यूजिक और साइलेंस। अब जब हम 2 नंबर दबाते हैं तो आपको मिलेंगे लिस्ट ऑफ फिलर वर्ड्स। ये सभी को पता है फिलर? यस। Ma'am, in silence, while using the silence tag, we have to mention the timings, which time they have been silent. नो नो नो, आपको टाइम स्टैम्प के साथ कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेगमेंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइलेंस का टैग इंसर्ट करना है। अगर आपको ये देखना है कि ये टाइम आप कैसे पता करोगे, तो ये जो आपको यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, सो ये बेसिकली सेकेंड्स का ही जो ये ब्रेकडाउन है, ये सेकेंड्स का ही ब्रेकडाउन है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट ये 1 और ये 2, यहाँ तक स्पीकर कुछ नहीं बोला है, तो मतलब ऑलमोस्ट 2 सेकंड का उसने पॉज दे दिया है। ये स्टार्टिंग और एंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ स्पीच के बीच में अगर उसने पॉज दिया है तो। Okay, ma'am. ठीक है। अब जब आप 2 नंबर प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स सभी को पता है, जब भी आपका स्पीकर बात करते करते या इस तरीके के फिलर वर्ड्स का यूज करेगा, तो आप उसको मैनुअली बिल्कुल भी टाइप नहीं करेंगे, आप सीधा 2 नंबर प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, जो कि आपके ही रीजनल लैंग्वेज के फिलर वर्ड्स होंगे। जो भी इसमें से आपको अप्रोप्रिएट लगेगा, मान लीजिए उसने बोला, तो इसमें से जो भी अप्रोप्रिएट होगा आप उस पर क्लिक करेंगे, वो फिलर Ma'am, वर्ड your यहाँ link पे। is not visible. बाकी सबको विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो जिसको विजिबल नहीं है, एक बार वो डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लीजिए, मे बी शायद प्रॉब्लम आपके एंड से है।
ओके, तो आपको जो भी अप्रोप्रिएट फिलर वर्ड यहाँ से यूज करना होगा आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इसका और कोई भी लॉजिक नहीं है। जहाँ कहीं भी स्पीकर ने या जो भी एक्स्ट्रा फिलर वर्ड यूज किए हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ उस शब्द के बाद जहां पे भी यूज किया गया है 2 नंबर प्रेस करके यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैनुअली आपको कोई भी फिलर वर्ड टाइप नहीं करना। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 नंबर की। 1 नंबर प्रेस करने पे आपको मिलेगा डबल पैरेंथेसिस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हम नॉइस, बैबल और म्यूजिक के बीच में यूज कर रहे थे, जहां कहीं भी आपको स्पीकर का कोई बात समझ में नहीं आ रहा। बट उसके अलावा भी आप इसको स्टैंड अलोन में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जहां कहीं भी आपको लगता है कि स्पीकर जो बोल रहा है कुछ शब्द या सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई वर्क विथ, अब आपको ये शेप समझ नहीं आया, तो आप उसकी जगह हमेशा डबल पैरेंथेसिस लगाएंगे और जो भी अगला वर्ड आपको समझ आता है वो इसके आगे से लिखना चालू करते। तो जहां कहीं भी कोई शब्द या सेंटेंस, मान लीजिए आपको यहाँ लिव इन अहमदाबाद भी समझ में नहीं आया, तो उसकी जगह आप डबल पैरेंथेसिस इस तरह से डाल देंगे और जो भी आगे समझ आता है वो आप आगे लिख देंगे। तो डबल पैरेंथेसिस बेसिकली आपको तभी यूज करना है जहां आप क्लियर नहीं हो कि उसने क्या बोला है, समझ में नहीं आया है। तो अब जब आपको समझ में नहीं आया तो आप ऑब्वियसली उसको टाइप भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब इसके अलावा मान लीजिए कई बार आपको ऑडियो में पूरा कंसिस्टेंट एक स्टैटिक नॉइज सुनाई देता है जो कि शुरुआत से लेके एंड तक होता है। मान लीजिए कि वो बैबल भी हो सकता है, मतलब आपने जब ऑडियो प्ले किया तो शुरू से लेके एंड तक जब तक स्पीकर बोला है। Now, हेलो, यस, कोई कुछ बोल रहा है? ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आपने ऑडियो प्ले किया तब से लेके शुरुआत से लेके एंड तक आपको कोई स्टैटिक आवाज आ रही है, मतलब हो सकता है कि कोई नॉइस आ रहा हो या आ रहा हो या शुरुआत से लेके एंड तक आपको म्यूजिक सुनाई दे रही है बैकग्राउंड से, बट स्पीकर जो कुछ भी बोल रहा है वो क्लियरली समझ आ रहा है, तो मान लीजिए अगर वो कोई नॉइस है तो आप 3 नंबर दबाएंगे और नॉइस क्योंकि शुरू से एंड तक है बट स्पीकर का आवाज बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है, तो पूरा सेंटेंस नॉइस के बीच में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत से लेके एंड तक नॉइस ही था पूरे ऑडियो में, लेकिन स्पीकर की आवाज बिल्कुल क्लियरली समझ आई। जहां पे भी नॉइस पार्ट्स में है बीच बीच में, तो वहां पे आप 3 नंबर दबा के अलग अलग जगहों पे नॉइस का टैग डालें। बट अगर स्टैटिक आवाज है, पूरे ऑडियो में ही वो आवाजें जा रही है, तो आप सारा कुछ उस टैग के एकदम बीच में लिखते हैं। क्लियर है? yes, ma'am. आपको इस चीज का मेक श्योर करना है कि अगर वो स्टैटिक आवाज है तो उससे स्पीकर के कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं उस नॉइस की वजह से स्पीकर की आवाज कट रही है तो आप नहीं काम करेंगे, वहां पे आप उस ऑडियो के बीच बीच में टैग लगाएंगे, और स्टैटिक होने की वजह से पूरे ऑडियो में कुछ ना कुछ इश्यूज है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सब करने के बाद आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि आप जिस किसी रीजनल लैंग्वेज में भी वर्क कर रहे हैं, आपको उस लैंग्वेज से डेविएट नहीं करना है, वो लैंग्वेज को चेंज नहीं करना है। मान लीजिए अगर मैं हिंदी की फाइल पे वर्क कर रही हूँ और अगर मुझे लिखना है आज मौसम कितना चेंज हो गया है, मैं चेंज ऐसे लिखूंगी, हो गया है। देख रहे हैं मैंने चेंज कैसे लिखा है? चेंज कभी भी आप ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं हिंदी की फाइल पे काम कर रही हूँ तो मेरा हर एक जो वर्ड होगा वो अपनी देवनागरी स्क्रिप्ट में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ एजुकेशन, तो एजुकेशन भी मैं ऐसे ही लिखूंगी। तो आप जिस किसी रीजनल लैंग्वेज में वर्क करें आपका स्क्रिप्ट भी वही होना चाहिए। आप उसको इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट इसी तरह से दिखेगा। और ये सेम नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर मैं बोलती हूँ 0 तो 0 ऐसे दिखेगा। अगर मैं बोल रही हूँ 50 तो 50 ऐसे होगा, 20 तो 20 ऐसे होगा, 6 ऐसे होगा, 10 ऐसे होगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। अगर वो बोल रहा है 99 तो 99 भी ऐसे ही लिखूंगी मैं। ठीक है, सब कुछ अपनी स्क्रिप्ट में, चाहे वो इंग्लिश का वर्ड भी क्यों ना हो, आपको स्क्रिप्ट अपना ही कॉमन रखना है, डेविएट नहीं करना है उससे। ये सब कर लेने के बाद जब आपको लगता है आप फाइल पे सारा वर्क कर चुके हैं, टैग आ चुके हैं, यहाँ पे सेंड बटन दिख रहा है सभी को, आप Yes, इसके ma'am. ऊपर क्लिक करेंगे।
एक सेकंड। जो मीटिंग नोजम का सुचीने आम्हाला बल जॉईन करू द्या. उजाई मग गोरे नमूना पुकारते अटेंडेंस. ये सेंड बटन पे आप क्लिक करेंगे और सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहला जब आपका फाइल पे वर्क हो जाएगा, आप ऑडियो पे वर्क कर रहे हैं, टैग्स इंसर्ट कर दिए, सब कुछ ठीक कर दिया, सेंड टू क्लाइंट दिख रहा है सभी को यहाँ पे। Yes, ma'am. आप सेंड टू क्लाइंट करके यहाँ से इस फाइल को सबमिट कर देंगे। बट अगर आप ऑडियो को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम ऑडियो क्यों रिजेक्ट करेंगे गाइस? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर उसका एक्सेंट मैच नहीं होता है तो करेक्ट। तो उस सिनेरियो में आप रिजेक्ट ऑडियो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है, आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा। आप सबसे पहले पुअर क्वालिटी ऑडियो की जब हम बात करते हैं, पुअर क्वालिटी ऑडियो सभी को मतलब पता है। मान लीजिए पूरे ऑडियो के अंदर क्वालिटी बिल्कुल खराब है, सुनाई नहीं दे रहा स्पीकर क्या बोल रहा है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा धीमी आवाज में बोल रहा है, हेडफोन्स पहनने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि स्पीकर बोल क्या रहा है, या उसके साथ भी रिकॉर्ड हो गई जिसकी वजह से उसके शब्द क्लियर नहीं है, की आवाज, या पूरे ऑडियो में कंसिस्टेंट एक अजीब सी आवाज है जिसकी वजह से स्पीकर का कुछ भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो ये पुअर क्वालिटी ऑडियो डाल के आप इसको रिजेक्ट कर। उसके बाद ये एक रीजन, और हैविंग अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, ये एक रीजन आप तब सेलेक्ट करेंगे जब, जैसे कि मैंने बताया, पूरे ऑडियो में स्टैटिक आवाज आ रही है जिसकी वजह से स्पीकर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो ये बैकग्राउंड नॉइज पूरे ऑडियो में है, तो ये वाला रीजन डालेंगे। और लास्ट रीजन जो है वो है अदर्स। ये 3 रीजन के अलावा हम और कोई रीजन सेलेक्ट नहीं करेंगे। और अदर आप तब डालेंगे जब उसने या तो एक्सेंट मिसमैच है, वो आपके एक्सेंट में बात नहीं कर रहा है, और या फिर वो प्रोफैनिटी, कोई गाली गलौज का यूज कर रहा है, कोई गंदी लैंग्वेज उसने यूज की। तो ये 3 रीजंस के अलावा आप कोई भी इसमें से अदर रीजन सेलेक्ट नहीं करेंगे। पुअर क्वालिटी, हैविंग अ लॉट ऑफ नॉइस इन द बैकग्राउंड, और अदर 2 रीजन जाएंगे। अदर या तो हो सकता है एक्सेंट मिसमैच है, या फिर उसने गाली गलौज का इस्तेमाल किया है। ये 3 रीजन में से कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका वैलिड रीजन होगा वो आप डाल के इस ऑडियो को रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अच्छा, अगर स्पीकर कुछ गलत वर्ड बोल देता है, मतलब मिसप्रोनाउंस कर देता है, तो उसका क्या करना है? उसको वैसे ही लिखना है जैसे उसने बोला। जैसे, हाँ, जैसे प्रोनाउंस किया है वैसे ही लिख देंगे। सो यही बेसिकली आपको करना है इस प्रोजेक्ट में गाइस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फर्दर इसके आगे आपको कब, कैसे और फाइल्स कैसे असाइन होंगी, कैसे आपको पीकेटी करना है, इसमें आपको एक असेसमेंट देना है, वो सब आपको अमित और विकास बता देंगे। और उसी के बेसिस पे आप जब पीकेटी क्लियर करेंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट में वर्क करना होगा। यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में आपको एक ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म का लिंक भेजा है गाइस, आप प्लीज सभी इसको, जिन जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग अटेंड की है, प्लीज ये ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म आप सभी को फिल करना होगा। ये फिल कर लेने के बाद आपकी जितनी भी आईडीज हैं वो आपके टीम लीड या मैनेजर्स जो है वो हमें देंगे, जिसके बेसिस पे हम आपको पीकेटी एक असेसमेंट असाइन करेंगे। जो